मैं औरत के बारे में एक बड़ी डिफरेंट सी जो है वो राय रखती हूँ कि औरतों के नाचने पर आपने कभी देखा है कि ऐसे मर्दों की क्या साइकोलॉजी होती है जिन्हें मुजरा देखने का या औरत को नाचते हुए देखने का जो है वो शौक होता है। कभी आपने जो है वो इस चीज़ पे गौर किया है कि ये कौन लोग हैं जो मुंह से कहते रहते हैं नहीं नहीं हमें तो औरत की इज्जत का बड़ा पास है, हम तो औरत की बड़ी इज्जत करते हैं। अब ये वो वाले लोग हैं जो थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी में आ जाते हैं। आज मैं आपको उन लोगों की बातें बता रही हूँ जो लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ है। ये जो कहते कुछ और करते कुछ है, इनकी साइकोलॉजी क्या है आज हम आपको ये समझाती हूँ मैं। मर्द की साइकोलॉजी, पहले तो मर्द की बात कर लेते हैं। एक मर्द जो है वो औरत के बारे में राय रखता है कि जी मैं तो औरत की बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे तो औरत की इज्जत करना सिखाया गया है, लेकिन शौक उसे औरत को नाचते देखने का होता है। अब ये हर जगह हो रहा है। औरत की के साथ जो है वो गलत ताल्लुकात का शौक होता है, लेकिन वो लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहा होता है कि मैं बहुत शरीफ हूँ और मैंने कभी औरत को जो है वो गलत निगाह से नहीं देखा, मेरे साथ किसी औरत का कोई ताल्लुक नहीं, कोई मामलात नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिटेंड कर रही होती हैं कि ये बंदा जो है वो अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है। ये नार्सिसिज्म में भी आ जाती है। नार्सिसिस्ट लोग भी इस तरह की चीज़ें जो है वो करते हैं। इनको साइकोलॉजिकल ये मामलात क्या हैं, ये कौन लोग हैं और इन्हें बीमारियाँ किस किस किस्म की हैं, आज मैं आपको ये बता रही हूँ। देखें, औरत अगर कोठे पे नाचे तो उसे मुजरा कहते हैं, और अगर औरत जो है वो गवर्नमेंट के कहने पे नाचे तो उसे फेस्टिवल बना देते हैं। फिर तालीमी इदारों में नाचे तो वेलकम पार्टी के जी आज तो वेलकम पार्टी है, सारी लड़कियां डांस कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर दरबारों पे नाचे तो उसे धमाल कहते हैं। अक्सर औरतों को आपने जो है वो दरबारों पे धमाल डालते हुए जो वो देखा होगा। हर सूरत में औरत ही की इज़्ज़त का तमाशा। अब सूरत हाल ये है कि औरत ही क्यों, वजह मर्द की नज़र में औरत ही क्यों, मर्द जो है वो औरतें मर्दों का नाच क्यों नहीं देखती, ये मर्द औरत का नाच क्यों देखते हैं। ये साइकोलॉजी है, ये एक थ्योरी है। औरत को नाचते हुए देखकर, औरत का तमाशा बनाकर जो है जो मर्द खुश होता है, आपको लगता है कि वो ज़हनी तौर पर जो है वो मर्द सही है, या उसकी ज़हनी कैफियत सही है, या वो किसी ज़हनी खलफशार में नहीं है, या वो किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला नहीं है। एक नॉर्मल आदमी, पढ़ा लिखा मर्द, एक खालिसतन एक जो इखलाकी तौर पर भी और ख़ानदानी तौर पर भी जो ख़ानदानी मर्द है, जो असल मर्द है, वो कभी भी औरत का मुजरा नहीं देखेगा। वो कभी भी औरत को नाचने नहीं देगा या नाचते हुए औरतें नहीं देखेगा। वो कभी भी किसी ऐप पे, किसी वेबसाइट पे जाके गंदी औरतें, बेलिबास औरतें जो है वो नहीं देखेगा। उसे ये एहसास होगा कि मैंने अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करनी है। उसे कुरान की इस आयत का भी पता होगा, कि उसे मुखलिस रहने का भी पता होगा कि मोमिन मर्दों से कहें कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी हिफाजत करें। तो सूरत हाल ये है कि ये वही मर्द करते हैं जिनके अंदर जो है वो शैतानियत होती है, और जो शैतान जिनको उकसा रहा होता है बार बार, ये शैतान हमारी अपनी सोच में शामिल होता है, और ये हमारी सोच पे हावी होकर हमें इस काम की तरफ लगाता है जो गलत होता है। ये ज़िंदगी में कहते हैं ना कि साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। अगर कभी खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में साथ देने वाले बेबस हो जाएं, लाचार हो जाएं, कुछ ना कर सकें आपके लिए, तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे? और जो लोग छोड़ देते हैं वो लोग किसी के साथ जो है वो मुखलिस नहीं होते, ये भी जहनी मरीज़ होते हैं। देखिए, नॉर्मल बंदा ना तो किसी के साथ धोखा करता है, नॉर्मल बंदा ना तो झूठ बोलता है, नॉर्मल बंदा ना तो जो है वो किसी के साथ फ्रॉडियाँ लगाता है, नॉर्मल बंदा ना ही जो है वो कोई ऐसा काम करता है जिससे दूसरे को तकलीफ हो। अब नॉर्मलिटी जो है वो जाहिर करती है कि आप नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव प्रिटेंड करते हैं और नेगेटिव बिहेवियर में हैं। ये याद रखिएगा, कभी भी नॉर्मल इंसान जो साइकोलॉजिकली तौर पर जो है वो एक सेहतमंद जहनी शख्सियत का मालिक है, वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। वो हमेशा आपके साथ जो है वो पोलाइटली आपको डील करेगा, गुस्से में भी जो है वो ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जो एबनॉर्मलिटी है ना, वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि आपका बिहेवियर क्या है। बेसिकली इंसान का बिहेवियर बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें हमें ये देखना पड़ता है कि ये इंसान कैसे प्रिटेंड करता है। देखिए, अगर मर्द की बात करें तो अगर आप किसी औरत को तवज्जो नहीं देंगे तो वो ज़ाहिर है तवज्जो की तरफ भागेगी। अगर आप किसी औरत को मोहब्बत नहीं देंगे तो वो मोहब्बत की तरफ भागेगी, वो मोहब्बत को तलाश करेगी। अक्सर शौहर इस तरह से करते हैं, अपनी बीवियों को जो है वो तवज्जो नहीं देते, प्यार नहीं देते, तो फिर वो दूसरे लोगों के साथ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती हैं। और यही मर्द की साइड पर होता है कि जब औरत जो है वो मर्द में इंटरेस्ट लेना छोड़ देती है, अपने शौहर को जो है वो नहीं देखती है, या उसके लिए सजती संवरती नहीं, या उसको जो है वो उसका ख्याल नहीं रखती, तो वो दूसरी औरतों में जो है वो मोहब्बत को तलाश करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान उम्र के 70 सालों तक मोहब्बत की तलाश करता है। मोहब्बत की तलाश आखिरी दम तक ख़त्म नहीं होती। 70 साल तो जो है वो शायद एक स्पेसिफिक जो है फिगर दे दिया गया है, लेकिन मोहब्बत की तलाश मरते दम तक इंसान को रहती है। और इंसान के अंदर मोहब्बत को पाने की जो एक कोशिश और एक एनर्जी होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। और अगर किसी के पास मोहब्बत की एनर्जी हो तो वो बंदा अपने आप को बहुत काबिल इंसान समझता है। देखें, अगर आपने औरत को प्यार नहीं दिया तो वो प्यार की तरफ भागेगी, औरत को तवज्जो नहीं दी तो वो तवज्जो की तरफ भागेगी। अब ज़्यादा दिलकश मर्दों की भीड़ में आपको जो है वो औरतें क्यों नज़र आती हैं?
ज़्यादा खूबसूरत मर्दों के पीछे औरतें क्यों भागती हैं, कभी सोचा आपने? वो यही वजह है, ये वो औरतें हैं जिनकी ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी है। ये ज़्यादा खूबसूरत मर्द तलाश करती हैं, ये ज़्यादा एनर्जेटिक मर्द तलाश करती हैं, जिनकी एनर्जी जो है वो इनको बूस्टिंग लगती है, जिनको लगता है कि ये प्रॉपर तरीके से जो है वो इनका साथ दे सकते हैं। लेकिन खूबसूरत मर्द कभी वफ़ादार नहीं होता। ये भी मैं आपको बता दूं, मर्द वैसे ही वफ़ादारी का टैग जो है वो मर्दों के साथ नहीं लगता, लेकिन खूबसूरत मर्द तो बिल्कुल भी वफ़ादार नहीं होता। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स के दिल में आपके लिए जज्बात और आंसू बिल्कुल भी असर ना रखते हों, आप उसके सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, उससे मोहब्बत मांगें, चाहत मांगें और उस पर कोई असर ना हो रहा हो, तो ऐसा शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता। अपना रास्ता जो है वो तब्दील कर लें, बदल लें अपना रास्ता, और ये शख्स आपके साथ कभी मुखलिस नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि अगर कोई आपको आप जैसा मिल जाए तो उसको संभाल कर रखें। और ये साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्स जो है ना, ये लोगों के साथ चल रहे होते हैं। अगर आप किसी को इस तरह से देखें ना कि कोई अपने कॉलर फेल में जो है वो तजाद करता है, या कॉलर फेल को जो है वो मानता नहीं है, जिसकी कॉलर फेल में तजाद है, तो यकीन जाने ये कोई मेंटल इलनेस है, ये कोई मेंटली जो है वो डिस्टर्बेंस है, ये कोई बीमारी है, जिसकी वजह से वो जो है वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा और वो प्रिटेंड नहीं कर पा रहा। तो ऐसे लोगों को मरीज़ समझ के भी जो है वो आप अपने साथ लेके चल सकते हैं, और इनका इलाज भी मुमकिन है। और दूसरे ये कि अगर आप इनसे जो है वो अलग होना चाहते हैं तो अलग भी हो सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान हल है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इस व्लॉग को शेयर भी कीजिएगा, और साथ साथ जो है वो मुझे आपने बताना भी है कि ये आपको कैसा लगा।